वालेकुम, आप देख रहे हैं समर अब्बास ऑफ एयर। तो आज ऑफ एयर में हमने जो बातें करनी है बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अहमियत की हामिल है। जो इस वक्त सूरत हाल मुल्क के अंदर चल रही है, बड़ी रेलिवेंट ये डिस्कशन है कि जो इस वक्त दहशतगर्दी की बड़ी बात हो रही है। पेशावर के एक वाक़े को लेकर पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात के इल्तवा की कोशिश हो रही है। जिस तरह से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने ख़त लिख के इलेक्शन कमीशन को कह दिया भाई कि सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक नहीं है, इसलिए तमाम स्टेक होल्डर्स को इलेक्शन कमीशन पहले बिठाए, पहले बात करे। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी जो रजामंदी के साथ मशरूत होना चाहिए सारा ये प्रोसेस। और फिर पंजाब के गवर्नर ने भी उनके बाद इलेक्शन कमीशन को जवाबी ख़त में कह दिया कि भाई इंतखाबात नहीं हो सकते, सिक्योरिटी की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है और मईशत की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, इसलिए इलेक्शन कमीशन तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बात करे। दूसरा, जो आइन की आर्टिकल 105(3) की बात होती है जिसके तहत गवर्नर 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाने का पाबंद होता है, वहाँ वो ये कह रहे हैं कि मैं तो इस अमल का हिस्सा बना ही नहीं, असम्बली की तहलील का मैंने तो साइन ही नहीं किया, तो लिहाजा मुझ पर ये आर्टिकल नहीं लगता, इसका इतलाक नहीं होता कि मैं 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने का पाबंद हो चुका, मैंने साइन नहीं किया। असम्बली एक आइनी प्रोसेस के तहत खुद ब खुद तहलील हुई है, तो इसलिए कह रहे मेरे ऊपर आर्टिकल कोई भी नहीं लगेगा। लेकिन इमरान खान साहब ने आज ये वाज़े कर दिया, उन्होंने कहा है कि जो भी इलेक्शन के इल्तवा की वजह बनेगा, खा वो कोई इदारा है या कोई शख्सियत है, कोई इंडिविजुअल है, उस पर आर्टिकल 6 लगेगा सीधा सीधा। फिर दूसरा, खान साहब ने यह भी कहा कि इलेक्शन के इल्तवा के हवाले से बड़े जेन्युइन क्वेश्चंस आज इमरान खान ने रेज किए। आज अगर हम डिस्कस करें खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल को, पर्टिकुलरली पेशावर के अंदर पुलिस एहलकार जो हैं वो इस्तीफे दे रहे हैं, वो एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, हम देख रहे हैं कि एक फोर्स बाहर निकल आई है, पुलिस फोर्स जिसने पहले भी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, वो बाहर निकल आई है, वो एहतजाज कर रही है आज। बड़ा ये सिग्निफिकेंट है और बहुत अलार्मिंग भी है कि वो फोर्स जिसने प्रोटेक्ट करना है आम लोगों को, आम शहरियों को दहशतगर्दी से, वो फोर्स खुद आज उसी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और जो इसके मुहर्रिकात हैं, मुमकिन मुहर्रिकात हैं, उसके ख़िलाफ़ वो प्रोटेस्ट कर रही है। वो अपनी सर्विस छोड़ने की बात कर रहे हैं। उनके जो गिले शिकवे हैं वो इस लिहाज से बिल्कुल जायज़ है। वो कह रहे हैं हम कोई 30,000 40,000 की तनख्वाह के पीछे खुद को हमलावर को गले कोई नहीं लगाता रोकने के लिए। वो कह रहे हैं हमारा जज्बा है और इस जज्बे को ठेस पहुंची है। वो कह रहे हैं कि ये जो पेशावर का वाक़या हुआ है, हालांकि सिक्योरिटी लैब्स था, ब्रीच था, वटेवर जो भी था, लेकिन उस पर बड़े शदीद और बड़े संगीन सवाल उठाए जा रहे हैं। उसी पे खान साहब ने भी आज बात की। उन्होंने कहा कि ये जो गवर्नर केपी हैं वो तो पहले ही इलेक्शन के इल्तवा की बातें कर रहे थे और इस पेशावर की दहशतगर्दी के वाक़े के ऊपर बिल्डअप करके इसके ऊपर इसको बहाना बना के जो इलेक्शन के इल्तवा की बातें हो रही हैं, उससे लोगों के जहनों में ना मुख्तलिफ शुबात को ये लोग खुद जो लोग हैं जो ये कर रहे हैं वो खुद लोगों के जहनों में मुख्तलिफ सवालात और शुबात को उभार रहे हैं। ये गैर जिम्मेदारी नहीं करनी चाहिए, चूँकि जो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इंटरनल सिक्योरिटी का जो मामला है और जो दहशतगर्दी का जो सब्जेक्ट है, उस पर आज से पहले पाकिस्तानी कौम के अंदर एक इत्तफाक राय रहा है। लेकिन अब जाके अगर लोगों के जहनों में सवालात उठ रहे हैं, उन सवालात उठने को ये जो खतूत हम देख रहे हैं, ये जो लिखे जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन को मुलतवी करें, तो लोग पहले शक का इज़हार कर रहे थे, ये लोग उससे कंफर्म कर रहे हैं इस तरह की हरकतें करके। खुदारा ये मत कीजिए, आपको इलेक्शन मुलतवी कराना है, कोई और वजह निकाल लीजिए इसकी। ये ना कहें कि हम इस दहशतगर्दी के वाक़े के बाद आप जो बिल्डअप करें। पहले भी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वो इससे पहले 27 तारीख को भी कह चुके थे कि इलेक्शन अगर होगा, सूबे के अंदर सिक्योरिटी के हालात बड़े ख़राब हैं, इलेक्शन अगर होना है तो फिर वो हमें क्लियरेंस चाहिए होगी एजेंसीज़ की कि हालात ठीक है सूबे के अंदर, फिर जाके इलेक्शन होगा। फिर इसके अलावा वो दीगर जो भी बहाने वो करते रहे। तो पंजाब और केपी के अंदर इंतखाबात का कोई मूड नहीं है। ये खबर मैंने आपको आज से एक हफ्ता पहले दी थी और बड़े क्लियर और कैटेगोरिकल वर्ड्स में मैंने आपको बताया था, अपने इसी प्लेटफॉर्म पे ऑफ एयर में मैंने आपको बताया था कि ना खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात होंगे, ना ही पंजाब के इंतखाबात होंगे, सेंटर के इंतखाबात तो बहुत ही दूर की बात है। बाकी भी जो हमने पेशगोइयाँ की थी वो भी आपके सामने एक एक करके सामने आती रहेंगी। हमने क्या आपको प्रेडिक्ट किया था, क्या हमने बताया था और क्या हुआ। तो अभी तक तो जिस तरह हमने आपको एक हफ्ता पहले बताया था कि ये चीज़ें होंगी, चीज़ें बिल्कुल उसी डगर पर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसमें अब पीटीआई क्या लाएअमल इख्तियार करती है, लग ये रहा है कि पीटीआई फिर इस सारे मामले के खिलाफ सड़कों पर निकल आएगी और फिर से एक एहतजाजी तहरीक शुरू हो जाएगी। वो एहतजाजी तहरीक इस मरतबा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ होती है, इदारों के खिलाफ होती है, किसके खिलाफ होती है
मुझे सूरत हाल बहुत ही एक तशवीशनाक रुख इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल इसमें आने वाले दिन जो हैं उनमें सूरत हाल मज़ीद वाज़े होगी कि क्या होता है, लेकिन मुझे क्योस नज़र आ रहा है। बाकी नजरीन हम बात करें, अगर इमरान खान साहब ने आज आसिफ अली जरदारी के हवाले से बात भी की और जो इख्तलाफात थे उनके पैदा हुए जनरल बाजवा के साथ, उस पर भी उन्होंने उसकी दो वजूहात बयान की। एक वजह तो खान साहब ने बताया, उनका बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, हमारे बड़े कॉर्डियल और बड़े कोऑपरेटिव वे में हम चल रहे थे, एक दूसरे के साथ बड़ा ताउन कर रहे थे और मिलके हमने बड़े पाकिस्तान के लिए बड़ी हमने अचीवमेंट्स भी की। लेकिन वो कह रहे हैं कि एक तो उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए मुल्क के अंदर बार बार हमें कहते थे कि आप नैब के कवानीन में तब्दीलियां करें और ये जो अपोजिशन में लोग बैठे हैं इनको रिलीफ दें, इनके खिलाफ केसेस वगैरह बंद करें, मुकदमे करें, नैब के केसेस वगैरह खत्म करें, नैब कानून में तरमीम करें। तो खान साहब कह रहे हैं वो एनआरओ मांग रहे थे बाजवा साहब इनके लिए, तो मैंने ओपनली मना कर दिया, बिल्कुल क्लियरली मैंने कह दिया जी कि ये हम नहीं कर सकते। दूसरा वो कहते हैं कि जो हम पहले खबर दे भी चुके हैं, ऑलरेडी इस पर बात हो भी चुकी है कि जो DGI थे उस वक्त फैज़ हमीद साहब, खान साहब कहते हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से मैंने कहा था कि 2021 के सर्दियों में सूरत हाल पाकिस्तान की तरफ इन्फ्लक्स आ सकता है, अफगानिस्तान की सूरत हाल पाकिस्तान को इम्पैक्ट कर सकती है, असरअंदाज हो सकती है, इसलिए DGI को नहीं हटाना चाहिए। हालांकि वजह कोई और थी मामला, अब खान साहब उसकी वजह बयान ये वाली कर रहे हैं, ये भी चले हो सकती है, रीज़न उसकी बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मामलात कुछ और भी थे बड़े इंपॉर्टेंट जो कि पसे पर्दा चीज़ें चल रही थी। ज़ाहिर उनकी आर्मी चीफ बनने के वाले से बड़ी गेम थी। तो उस पर खान साहब ने एक दफ़ा मुझे ये बताया था, मुलाकात में हमारी मुलाकात हुई थी खान साहब के साथ, तो वो कहते हैं कि जब मैंने उस वक्त बाजवा साहब को ये कहा था कि अभी इन्हें रहने दे DGI, तो उस वक्त कहते हैं कि उन्होंने कहा जी कि इन्होंने आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल होना है तो आप इन्हें रिलीज़ कर दें। तो मैंने कहा वो तो आखिरी 6 महीने होने चाहिए, उन्होंने 6 महीने के लिए कोर कमांड करनी है, तो 6 महीने वो आखिरी 6 महीने भी कर सकते हैं। तो खान साहब कहते हैं मैंने जब ये कहा तो उसके कुछ दिन बाद कानून ही बदल दिया गया, रूल ही बदल दिए गए और 6 महीने से बढ़ा के 1 साल कर दी गई कोर की कमांड करने की जो लाजमी जो शर्त थी। तो ये खान साहब के वर्ड्स हैं जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। वो कहते हैं कि ये कर दिया गया। कह रहे हैं मैं क्या कहूँ इन लोगों के बारे में, क्या बात करूँ मैं। वो बाजवा साहब की बात कर रहे थे। बाकी जरदारी साहब का उन्होंने कहा कि मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा दायर किया है। ये इस दावे पे वो जब खान साहब कहते हैं मैं शुक्र अदा करता हूँ तो मुझे वो वाला शुक्र याद आ जाता है जब वो तहरीक अदम एतमाद पे भी इसी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे मैं शुक्र अदा करता हूँ इन लोगों ने मेरे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई है। तो यहाँ भी खान साहब शुक्र अदा कर रहे हैं, लेकिन कल को अदालत शवाहिद मांगेगी। उनकी बात यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आती है कि अगर किसी ने किसी को पैसे दिए हैं दहशतगर्द तंजीम को, तो वो ऑब्वियसली खान साहब को नाम वगैरह तो अदालत के अंदर जाके बताना पड़ेगा कि फलां दहशतगर्द तंजीम को इतने पैसे दिए हैं। बाकी कोई एविडेंस जो है स्पेसिफिक अदालत के अंदर पेश करना मुमकिन नहीं होगा, चूंकि अगर पैसे दिए तो किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख के कोई तहरीरी मुआहिदा हो कि वो पैसे वगैरह नहीं दिए जाते। अगर ऐसी कोई चीज़ होती भी है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो। खान साहब को कहा गया है, बताया किसी ने कि भाई ये जरदारी साहब आपके खिलाफ ये कर सकते हैं, तो उस पर खान साहब ने वो खेल बड़ा स्मार्ट रहे इस मामले के ऊपर। जब से उन्हें हटाया गया इक़्तिदार से, तो मैं आपको 3-4 मिसालें भी दे दूं कि खान साहब चीज़ों को फोर्स ही करते हुए इमरान खान जो हैं वो प्रीएम्प्ट कर लेते हैं और उस पर एक अगले को डिफेंसिव पे डाल देते हैं। 3 मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ कि जब पंजाब के अंदर ज़िमनी इलेक्शन था 17 जुलाई का 20 सीटों पर, तो उस पर इमरान खान साहब ने आपको याद है कि कहा था मिस्टर एक्स मिस्टर वाई बड़े मुतहरक हुए हैं पंजाब के अंदर, इलेक्शन कमीशन भी बड़ा मुतहरक है हमें हराने के लिए। अगर उनका कुछ करने का इरादा था भी ऐसा तो वो फ़ौरन से पीछे हट के डिफेंसिव हो गए, तहरीक इंसाफ से फ़ायदा उठा लिया, इन्होंने डिफेंसिव पे डाल दिया खान साहब ने बयान देके। फिर रिसेंटली जब एतमाद के वोट वाला मामला था परवेज जलाई साहब का, तो खान साहब ने कह दिया कि मेरे MPS को नामालूम नंबर से कॉलें आ रही हैं। तो उस पर अगर कोई कॉलें कर भी रहा था, किसी का इरादा था भी कॉल करने का, तो वो सारे पीछे हट गए, डिफेंसिव पे चले गए, तो वहाँ खान साहब को कामयाबी मिल गई। फिर साउथ पंजाब से कुछ लोग अगर पीपल्स पार्टी में शामिल होना चाह रहे थे, या खान साहब को ये शक था कि एस्टेब्लिशमेंट ये करवा देगी, उन्हें इन्फॉर्मेशन ऐसी कोई आई, या उन्हें शक था, अंदाजा था कि ऐसा होगा, जिस तरह 2018 से पहले PTI में शामिल करवाए गए थे, तो उन्हें जब ये शक हुआ कि पीपल्स पार्टी में शामिल करवा दिया जाएगा, उसी तरह से फ़ोन करके उन्होंने कहा देखे जी साउथ पंजाब में मेरे जो लोग हैं उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है, नामालूम नंबरों से कॉलिंग करके इदारे उन्हें प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो पीपल्स पार्टी में जाए। वो किसी ने करना भी था, वो पीछे हट गए। तो यहाँ पर भी अगर खान साहब को अंदाज़ा था या शक था कि जरदारी साहब ये करवा सकते हैं,
एजेंसीज़ का भी उन्होंने बात की कि इंटेलिजेंस एजेंसीज भी उनके साथ मिली हुई हैं इस मामले के अंदर, ये कर सकते हैं। अब ये होना भी था अगर ऐसा कुछ, तो बयान देने के बाद उन्होंने सबको डिफेंसिव पर डाल दिया, भाई अगर कुछ हो भी रहा है तो प्रोटेक्शन दे इमरान खान को, कुछ ऐसा हो ना जाए। तो वो इस हवाले से खेल बड़ा स्मार्ट रहे, लेकिन यहाँ पे अदालत के अंदर मामला जाएगा तो वो कह रहे हैं मैं इतने बड़े वॉल्यूम लेके जाऊँगा। माजी में जरदारी साहब ने क्या किया, लेकिन मेरी नज़र में माजी का वो सारा कुछ बयान जितना भी करें उससे इस केस के बारे से मेरे से कोई एज सच कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। इस केस से स्पेसिफिक शायद में कुछ चीज़ें अदालत के अंदर देनी पड़े। बहरहाल वो बिजली कमज़ोर पे गिरती है, शेख रशीद के ऊपर बिजली गिर गई। उन्होंने ये बयान दे दिया कि भाई ये होने वाला। वो अब कह रहे हैं कि मैंने खान साहब के बयान पे कहा था कि इमरान खान साहब को ये लगता है कि उनके साथ जो होने वाला है, तो मैं अपने बयान पे कायम हूँ, लेकिन मैं नहीं कह रहा कि ऐसा कोई होगा। बाकी मरीम नवाज साहब मुतहरिक हुई हैं जी। आज नून लीग के अंदर बड़ा कुछ चल रहा है। उनकी लॉन्चिंग हो गई, दोबारा से री लॉन्चिंग हो गई, उनकी कैंपेन स्टार्ट हो गई आज से पूरे मुल्क के अंदर। ये इलेक्शन कैंपेन भी है और दूसरा पार्टी को मोबिलाइज करने के लिए पार्टी की तंजीम में नो की कैंपेन भी है। वो हल्फी ले रही है इमरान खान की तरह जाके स्टेज से खड़ी होकर अपने वर्कर्स से, लेकिन उनके लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। नीचे वर्कर के लेवल पे तो मरीम नवाज की बिल्कुल एक्सेप्टेंस है पार्टी में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीएमएलएन के अंदर अगर किसी पुल फैक्टर अगर किसी में है तो वो मरीम नवाज और मियां नवाज शरीफ के अंदर है। मियां शहबाज शरीफ इवन उनके अंदर भी वो पुल फैक्टर नहीं है, पुल नहीं है जिस तरह पीटीआई में इमरान खान को है। तो पार्टी के अंदर जो सीनियर कैडर्स हैं, शाहिद हकान अब्बासी वो खुल के सामने आ गए। उन्होंने पार्टी के सीनियर नायब सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया मरीम नवाज को पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर बनाने और उन्हें पार्टी की सीनियर नायब सदर बनाए जाने के खिलाफ, इसका वो खुल के उन्होंने इजहार कर दिया। वो कह रहे हैं मैं हूँ पीएमएलएन के अंदर ही, नून लीग मेरा घर है, इसके अंदर रहूंगा, लेकिन मैं पार्टी ओहदा कोई भी नहीं लूंगा। यही बातें चौधरी निसार अली खान भी किया करते थे, लेकिन आज वो कहाँ हैं किसी को नहीं पता। मौरूसियत पे बड़ी बात होती है। मैं जितनी भी आप आइडियली तो मौरूसियत नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर मौरूसियत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ठीक होती है, उसकी बका की जमानत होती है। हर मुल्क के अपने अपने डायनामिक्स होते हैं पॉलिटिकल। पाकिस्तान के अंदर अगर आप बात करें बिलावल भुट्टो जरदारी की, आज पीपल्स पार्टी खड़ी है उनके पीछे। क्यों? क्योंकि वो भुट्टो का नवासा है, बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है। वो लोग रिलेट करते हैं अपने लीडर के साथ। मरीम नवाज की क्या एहलियत है कि वो मियां नवाज शरीफ की बेटी है। बाकी सियासी तौर पर वो कितनी मैच्योर हैं, कितनी तगड़ी हैं, वो सबको पता है, लोगों ने देख लिया। लेकिन फिर भी लोग खड़े हैं उनके पीछे कि वो मरीम मियां नवाज शरीफ की बेटी है, वो उससे रिलेट करते हैं। पीटीआई के हवाले से अगर हम बात करें तो इमरान खान साहब के बाद पार्टी में अगर उनकी फैमिली से कोई बंदा खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या हो जाता है या मौत बरहक है, आनी है किसी न किसी के, हर किसी के ऊपर आनी है, सॉरी, टाइम उसका आगे पीछे हर किसी का तय है, तो कल को तहरीक इंसाफ की जो बका है वो मुझे तो लग रहा है कि बका उसकी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। चूँकि इमरान खान साहब के बाद पीटीआई में कोई ऐसा नाम नहीं है कि जिसके ऊपर सारे लोग मुत्तफिक हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, और अगर उनके ख़ानदान से कोई बंदा होता है तो लोग उसके साथ रिलेट करेंगे शायद उस चीज़ को कि ये इमरान खान का खून है, ये इमरान खान के घर का बंदा है, जिस तरह से बिलावल को और मरीम नवाज को लोग फॉलो करते हैं। तो मुझे तो ये चीज़ बड़ी चैलेंजिंग लग रही है। मौरूसियत शायद पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ लोग इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, पॉलिटिकली इतना ज़्यादा शऊर लोगों में नहीं है, यहाँ शायद मौरूसियत ज़रूरी है। बाकी आइडियली तो पॉलिटिकल पार्टी का एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो भी आए। जिस तरह इंडिया के अंदर आप देखें कि नरेंद्र मोदी एक चाय वाला था और वो देखें कि आज मुल्क का दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म है और वो चला रहा है ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी को। तो पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी है जो कि एक इंस्टीट्यूशन बनी हुई है, लेकिन उसकी हालत आप देखें क्या है। तो हमारी जो जमहूरियत है, हमारी जो सियासत है, उसको ग्रो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी दीगर और इश्यूज़ भी हैं, उस पर हम कल आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।